वीआईपी नंबर्स का बड़ा शौक होता है लोगों को। 5 बार 6 है, 6 बार 6 है, पेंटा 6, 9, 7, जो भी नंबर आप उसको वीआईपी कहते हो, मैं कहता हूँ ये नंबर। अच्छा, कई लोग प्रोग्रेसिव नंबर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, वो ठीक रहता है? ऐसा बंदा जो है, इसके हॉस्पिटल पे मेडिसिन के ऊपर खर्चा होता ही रहता है। अच्छा, जीरो भी मल्टीपल टाइम्स आना मुश्किल है, गलत है? गलत है। तो कैसे पता करें कि ये नंबर मेरे लिए शुभ है या शुभ है? हम क्या चेंज कर सकते हैं, उसके मोबाइल नंबर के अंदर वो सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं जो उसके लिए अच्छे हैं और जो उसके पास नहीं है। देखो, जीरो जितनी ज़्यादा होएगी उतनी ही प्रॉब्लम उसकी लाइफ में रहेगी उसके अंदर। अच्छा, कुछ अनलकी नंबर भी होते होंगे जो आप कहते होंगे कि ये नंबर तो ऐसे ही लेना ही नहीं चाहिए? 3 बार से ज़्यादा अगर कोई भी नंबर मोबाइल के अंदर आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाती है कि लास्ट डिजिट अगर आपका 1 आ रहा है, आपका नंबर कुछ भी हो, अगर 1 आ रहा है तो ऐसे बंदे का जो क्या वो वीआईपी नंबर आपको वीआईपी बना देता है? 000 8888 6666 7777 55555, जो नंबर आपकी मोबाइल नंबर के अंदर आपका डिजिट, तो वो आपकी लाइफ के अंदर अच्छा, 10 डिजिट होते हैं एक मोबाइल नंबर में। बिल्कुल। तो 10 देख के लेने पड़ेंगे। 14 या 41 अगर किसी के नंबर के अंदर आ रहा है, ऐसे बंदे को पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम जरूर होगी। इस दुनिया में जन्म लेने से लेकर मरने तक का जो भाग होता है, जिसको हम लोग जीवन कहते हैं, वो हमेशा उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। कर्म, किस्मत, बहुत सारी चीज़ें बदली भी जा सकती हैं दुनिया में। बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल है दुनिया में। जब कभी किसी को कहा गया था कि तुम्हारी किस्मत में पढ़ाई नहीं है, और उसने पत्थर उठा के अपने हाथ पे पढ़ाई की लकीर खींच ली थी और कहा था ये रही लकीर, वो इंसान विवेकानंद थे। कुछ भी बदला जा सकता है दुनिया में, अगर आप बदलने की हिम्मत रखें, इच्छा रखें। अगर इच्छा शक्ति है तो कहते हैं कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो क्या लोग अपनी सहायता खुद करते हैं या नहीं करते हैं? अब आजकल के साइंटिफिक टाइम पे, रोबोटिक टाइम पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पे, जहां लाइफ इतनी फास्ट भाग रही है कि एक एक मिनट हम सबका बिका हुआ है, उस टाइम पे गलती करने की या घाटा खाने की या कमियां छोड़ने की हमारी ज़िंदगी में गुंजाइश ही नहीं बची है। एक लिमिटेड एज 60 70 80 साल की, एक दिल लाखों तमन्ना, सब कुछ पूरा होना ज़रूरी है एक ही ज़िंदगी में। और ये नहीं कि नई बात है, हज़ारों सालों से हर इंसान ने अपनी हर तमन्ना पूरी करने के लिए हर एक कोशिश की है। अगर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या सिर्फ नंबर बदलने से भी आपकी किस्मत बदली जा सकती हो, तो ये तो फिर आसान काम हो गया। फिर आपको कोई आजकल के ज़माने की तरह तप करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पुराने ज़माने में 20-20 साल का लोग तप करते थे। आज इन सब चीज़ों में बहुत साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, जिसमें आप ये सब कुछ निकाल सकते हैं अपने आप, और ये सब चेंजेस किए जा सकते हैं। नंबर बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके काम करने का नज़रिया बदल सकता है, आपका तरीका बदल सकता है। हज़ारों नहीं लाखों एग्जाम्पल्स हैं इस दुनिया में जहाँ लोगों ने अपने नाम बदले, जहाँ लोगों ने अपने नंबर बदले। सेलिब्रिटीज़ में तो ये बहुत कॉमन है। इसी टॉपिक के ऊपर नंबर्स के लिए बात करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ आज हैं डॉक्टर IPE सिंह।
न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं न्यूमरोलॉजी की। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, खुद न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में वो चीज़ें इनकलकेट करना चाहते हैं सीखने के बाद भी, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट डॉक्टर IP सर। एक बार फिर से स्वागत है जी। थैंक यू नितिन जी। डॉक्टर साहब, आपसे एक टाइम लिया था, एक वादा लिया था कि जो अगला एपिसोड होगा हम लोग मोबाइल नंबर्स के ऊपर करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। और मोबाइल नंबर का आजकल ट्रेंड बड़ा है। बिल्कुल ठीक है जी। प्रॉब्लम पता क्या है जी, नंबर लेने से पहले किसी को ये नहीं पता कि ये नंबर भी मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। यस। और वो नंबर उसकी ज़िंदगी ख़राब भी कर सकता है। परफेक्ट। और हज़ारों लोगों में एक रिसर्च के बाद ये पता लगा है कि एक सिर्फ नंबर चेंज करने से भी, या आपके नेम में भी एक अल्फ़ाबेट चेंज करने से भी आपकी किस्मत पूरी की पूरी बदली जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। परफेक्ट। लोग मोबाइल नंबर लेने से पहले डॉक्टर साहब ये नहीं देखते ही मेरे लिए लकी है कि नहीं लकी है। लोग तो उठाते हैं कि पेंटा 6 है, पेंटा 7 है, पेंटा 8 है, 000 है, 00 है, VIP नंबर उठाते हैं। बिल्कुल। क्या वो VIP नंबर आपको VIP बना देता है, या फिर आसमान से उड़ते हुए इंसान को नीचे फर्श के ऊपर गिरा देता है? बिल्कुल ठीक है। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल सही है। तो नंबर्स के बारे में आज कुछ बताएं डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो आपका मोबाइल है जी, या मोबाइल का नंबर जी, 24 घंटे में से 24 घंटे ही आपके साथ रहता है। सबसे बड़ी पहचान मोबाइल नंबर है। सबसे बड़ी। जी। मतलब अगर मैं उसमें से 2 घंटे माइनस कर दूं तो जी। 24 घंटे में से 22 घंटे तो आपके साथ ही है। पक्का। ठीक है जी। जी। हर गुड कॉल उस पे, हर बैड कॉल उस पे, हर वेंडर की कॉल उस पे, हर क्लाइंट की कॉल उस पे, हर ऐप के साथ वो कनेक्टेड है। बैंक का पैसा भी उसमें आता है। आपका बैंक के साथ भी वो कनेक्टेड है। आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर भी उसका आज की डेट में सबसे बड़ा रोल है। सबके साथ, आपकी बिलव्ड के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ मोबाइल नंबर ही है। मतलब आप उतना अपने स्पाउस के साथ या अपने बच्चों के साथ नहीं रहते जितने आप अपने मोबाइल के साथ रहते हैं। अनडाउटेडली, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो उसका प्रभाव आपकी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है। मानने वाली बात है। उसके डिजिट कौन से होने चाहिए जी। मोबाइल का कलर कौन सा होना चाहिए, अच्छा। उसका कवर कौन सा होना चाहिए, उसका वॉलपेपर कौन सा होना चाहिए, उसके अंदर स्क्रीन सेवर कौन सा होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें स्टडी है। आपके मोबाइल नंबर से आपके बारे में बता देती हैं। वेरी नाइस। कि वो पर्सन कैसा है। एक मोबाइल नंबर से उस पर्सन के बारे में 40 से 50 बातें मैं बता सकता हूँ सिर्फ उसका मोबाइल नंबर देखकर। माय गॉड। नंबर देखकर, उसका कलर देखकर, उसका स्क्रीन सेवर देखकर, उसका वॉलपेपर देख के। वेरी ट्रू। वो पर्सन कैसा होगा, उसका क्या एस्पेक्ट है, क्या रिलेशन है, उसके रिलेशनशिप के इशू हैं, उसके हेल्थ के इशू हैं, वेल्थ के इशू हैं, सारी चीज़ें हम उसके नंबर से डायग्नोस कर लेते हैं। सही है। फिर उसके नंबर से ही उसकी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। सही। अगर हम किसी के नंबर से डायग्नोस कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं तेरे साथ हो रही हैं, तो हम उसके नंबर से उन चीज़ों का सल्यूशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं कि ये नंबर आपके पास नहीं होना चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये टोटल होना चाहिए, ये लास्ट डिजिट होनी चाहिए, फर्स्ट डिजिट होनी चाहिए। तो ये टोटल एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। पर डॉक्टर साहब नंबर मिल जाते हैं? बिल्कुल। देखो, मिल जाते हैं, मुश्किल से मिलते हैं, एफर्ट करने से मिलते हैं। देखो, आज की डेट में, पहले के ज़माने में बात करता हूँ, आज से 3, 4 साल, 5 साल पहले नंबर इजीली अवेलेबल हो जाते थे और फ्री के रेट में या बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते थे। अब जैसे अवेयरनेस ज़्यादा हो गई, जैसे लोगों को पता चलना शुरू हो गया, या हम जैसे लोगों ने बताना शुरू कर दिया, उसके बाद उन नंबरों की सर्च बढ़ गई। जब उनकी सर्च बढ़ गई तो कंपनियों ने देखा यार ये नंबर क्यों सर्च हो रहे हैं,
इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो जब उन्होंने देखा यार ये नंबर एक सीरीज के अंदर हमारे पास 300-400 निकलते हैं न्यूमरोलॉजी वाले, बाकी तो 1 लाख की सीरीज कहाँ चली गई पता नहीं। तो वो नंबर्स की एक शॉर्टेज हो गई या वो कंपनी महंगे हो गए या ब्लैक होना शुरू हो गया, ब्लैक होना शुरू हो गया, कुछ ना कुछ उसके अंदर सिस्टम हो जाते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। बट एफर्ट्स एंड प्राइस का एक इशू रहता ही है। तो वो एक चीज़ हो गई डिफरेंट। लेकिन ये आपकी लाइफ के अंदर प्रभाव कितना डालते हैं वो मैंने बताया जी। एक चीज़ जो 24 घंटे में से 22 घंटे आपके साथ है, कहीं भी आप जाते हो उसको लेके जा रहे हो, चाहे आप कहीं फंक्शन पे गए हो, कहीं हॉस्पिटल में गए हो, कहीं भी आप किसी भी जगह पे गए हो, तो आपका मोबाइल जो है वो आपके साथ ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो उसका आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा सीक्वेंस है या बहुत बड़ा रोल है आपकी हेल्थ के अंदर, वेल्थ के अंदर, रिलेशन के अंदर, हर चीज़ में उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो कैसे पता करें कि ये नंबर मेरे लिए शुभ है या शुभ है? देखो उसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले वो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे वो पर्सन, कि वो अपने बारे में जाने कि मेरा जो नंबर चल रहा है ये मेरे लिए अच्छा है या ये मेरे को क्या दे रहा है, और मेरे लिए ये मेरी डिज़ायर है, मेरे को ये चाहिए लाइफ के अंदर, उसके अकॉर्डिंग मेरा नंबर क्या होना चाहिए। तो हम उसको डिज़ाइन कर देते हैं, भाई साहब आपका नंबर ये होना चाहिए, ये चीज़ें इसमें नहीं चाहिए, आपकी डिज़ायर के हिसाब से जो आप चाह रहे हो। देखो डेट ऑफ बर्थ को हम नहीं बदल सकते, जो भगवान ने दे दी। हम क्या चेंज कर सकते हैं, उसके मोबाइल नंबर के अंदर वो सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं जो उसके लिए अच्छे हैं और जो उसके पास नहीं है। नहीं, सही बात है। तो हम इसको अनऑफिशियल तरीका बोल लो या आर्टिफिशियल तरीका बोल लो कि उसको हम फिल कर देते हैं उसकी लाइफ के अंदर वो वाला सीक्वेंस। जो चीज़ें उसकी लाइफ में कमी है, हाँ, वो उसमें पूरी की जा सकती है। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। नंबर फिल करने के बाद उसके अंदर हम फिल कर देते हैं उसके अंदर। अच्छा, कुछ अनलकी नंबर भी होते होंगे जो आप कहते होंगे कि ये नंबर तो ऐसे ही लेना ही नहीं चाहिए? देखो आपने ना एक बात बोली स्टार्टिंग के अंदर जी, 000 8888 6666 7777 55555, जो नंबर आपकी मोबाइल नंबर के अंदर आपका डिजिट आपको सपोज 5 नंबर नहीं सूट कर रहा, बिल्कुल ठीक है, आपने 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी अपने नंबर में 5 बार ले ली, तो वो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। चाहे वो 5 नंबर आपने कहीं पे पढ़ा है या लिखा है, सर ये 5 तो बहुत बढ़िया होता है जी, मैं ले लेता हूँ। अरे वो बढ़िया तो है कि तुम्हारे लिए बढ़िया कि नहीं है, तुम्हारे लिए बढ़िया है कि नहीं है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है पहली बात। अगर बढ़िया है तो वो कितनी दफ़ा होना चाहिए, 1 बार चाहिए, 2 बार चाहिए या 3 बार चाहिए। अब आपने 6 बार ले लिया तो वो आपको नेगेटिव टेंडेंसी देगा। मल्टीपल नंबर जितने ज़्यादा होंगे, देखो 0 जितनी ज़्यादा होएगी उतनी ही प्रॉब्लम उसकी लाइफ में रहेगी। अच्छा, जितने वीआईपी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, सॉरी अगर कोई वीआईपी नंबर वाला मेरे को ये देख के ये चीज, मैं तो जो साइंस है वो बता रहे हैं, सही मैं तो वो बता रहा हूँ, रिसर्च बता रहे हो। मैं तो रिसर्च जो साइंस है, जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो मैथ है, मैं तो सिर्फ वो बात कर रहा हूँ। अब इसमें अगर कोई पर्सन है तो वो चेक जरूर करे कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही, फिर वो बात करेगा कि हाँ जी इसको मैं क्या करूँ। जितनी 0 हैं, जितने 8 आप मल्टीपल ले रहे हो, 3 बार से ज़्यादा अगर कोई भी नंबर मोबाइल के अंदर आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाती है, सबसे पहली बात। ओके, हाँ, कुछ नंबर हैं हम उसको 3 बार से ज़्यादा ले सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करता। कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा ना। हाँ, कुछ नंबर तो 2 बार से ज़्यादा भी नहीं आने चाहिए आपके मोबाइल के अंदर। फिर वो कौन सा लास्ट उसका सम टोटल होना चाहिए, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, स्टार्ट का डिजिट क्या चाहिए, बीच में क्या चाहिए, इसमें सीक्वेंस बहुत है, कॉम्बिनेशन बहुत है। अगर मैं 81 कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ कि आपके मोबाइल के अंदर 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके, यस, हर कॉम्बिनेशन जो है अलग अलग रोल अदा करता है आपके मोबाइल के अंदर। कि अगर आपका टोटल सम क्या है, सपोज आपका टोटल सम 8 पे आ रहा है एग्जाम्पल, तो आपके लिए 8 सूटेबल नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा जब तक वो आपके साथ है।
वो स्लो कर देगा वो स्लो कर देगा, आपको स्ट्रगलिंग कर देगा, डिस्टर्बेंस कर देगा, कुछ ना कुछ चीज़ें वो क्रिएट कर देगा। अगर आपका नंबर 6 है, टोटल सम, उसका टोटल जब हम करते हैं, अब नंबर का टोटल कैसे करते हैं, जैसे एक नंबर मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप लिख देना 9517573666। अब ये नंबर है, इसका अगर हम टोटल करते हैं 9 + 5 + 1 + 7 + 5 + 7 + 3 + 6 + 6 + 6, तो ये टोटल आ गया 55। वहां पे इसको हम प्लस करते हैं, 5 + 5 = 10, इक्वल टू 1, 1 + 0 = 1। तो इस नंबर का टोटल सम आ गया 1। अब अगर इस पर्सन को 1 नंबर सूट करता है तो इसको बुलंदियों पे ले जाएगा। 1 = सूर्य = सन, तो वो पर्सन के अंदर सूर्य की क्वालिटीज जो है उस नंबर के थ्रू उस पर्सन को मिल जाएगी। लीडरशिप क्वालिटी उसकी बढ़िया हो जाएगी, मैनेजमेंट स्किल बढ़िया हो जाएगी, हाईलाइटर बंदा हो जाएगा, हर जगह पे उसको प्रायोरिटी मिलेगी, हर सिस्टम के अंदर जो सूर्य का नंबर है। अगर ये 1 नंबर उसके अगेंस्ट है तो ये मैं बोलूँगा, पंजाबी के अंदर वर्ड है कि उसकी ऐसी की तैसी भी फेरेगा वो नंबर, कि अगर वो उसके अगेंस्ट चल रहा है तो वो सारी प्रॉब्लम उसको क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो सूर्य अगर 1 नंबर उस पर्सन के साथ मर्ज नहीं होता तो सारी चीज़ें उसकी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाएंगी, वो सारे सेक्टर जो हैं उसकी लाइफ में डाउन हो जाएंगे। ऐसे ही कोई भी नंबर का टोटल वो क्या चाहिए उसकी ग्रिड से हम देखते हैं, उसके लिए उसकी डिज़ायर को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्लान करते हैं। फिर आते हैं इसका लास्ट डिजिट क्या होने चाहिए। इसका बड़ा महत्व है कि लास्ट डिजिट अगर आपका 1 आ रहा है, आपका नंबर कुछ भी हो, अगर 1 आ रहा है तो ऐसे बंदे का जो कॉलर होगा, जो उसको कॉल करेगा, और ये बंदा बड़ी टू दी पॉइंट बात करेगा, बात करी फ़ोन कट, कोई ज़्यादा लंबी शंबी बातें नहीं करेगा। अब ये नंबर 1 किस पर्सन को देना चाहिए, उसका काम क्या है। अगर उसका काम बातों का है तो उसको थोड़ी ये सूट करेगा, उसका तो ऐसी की तैसी हो गई, खत्म हो गया काम, उसका काम ही 0 हो गया। अगर उसका काम काउंसलिंग का है और उसका एंड का डिजिट 1 आ रहा है तो वो उससे पैसे कमा ही नहीं सकता। अब अगर लास्ट का डिजिट 2, मतलब ऐसे सभी का सीक्वेंस है कि वो क्या क्या चीज़ आपका लास्ट 2 डिजिट अगर लास्ट में है, ऐसा बंदे को जो उसका कॉलर होगा, बड़ी इमोशनल कॉल आएंगी उसको, बड़ी सेंसिटिव का चंद्रमा, बड़ी सेंसिटिव सी कॉलें आएंगी उसको, और बड़ी लंबी बातें होंगी, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ना, उसको मिलना मिलाना कख नहीं है, उसका टाइम वेस्ट होना ज़्यादा, बातें बहुत होएंगी, बिजी बड़ा, उसका फ़ोन जब करोगे अंगेज ही रहेगा, बातें चल रही हैं, अच्छा इमोशनल कॉल कर रहा है कोई, मेरा ऐसा हो गया जी, मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, ऐसी वैसी, तो वो उन चीज़ों में उलझा रहेगा बंदा। तो ऐसे हर सीक्वेंस को अकॉर्डिंग टू ग्रिड हम उसको डिज़ाइन करते हैं, इसका काम क्या है इसको। अच्छा, कहीं ना कहीं तो ये एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड हो गया। हाँ पक्का। देखो जैसे सूर्य का हो गया, चंद्रमा हो गया, ऐसे गुरु का भी नंबर होता होगा। बिल्कुल गुरु का बिल्कुल। अब 3 नंबर अगर लास्ट में आ रहा है, ऐसे सीक्वेंस बहुत है। ये तो मैं एक एक डिजिट बता रहा हूँ ना। ऐसे ही अगर आपका फर्स्ट नंबर अगर 9 है तो वो अलग हो जाएगा, अगर आपका फर्स्ट 6 है अलग हो जाएगा, अगर वो 7 है अलग हो जाएगा, अगर वो 5 है तो, मतलब जो भी देखो हर नंबर के अंदर इतने ज़बरदस्त सीक्वेंस हैं, मतलब आप किसी भी टॉपिक को उठा लो वो इतना ज़्यादा डीप है, इतना ज़्यादा डीप है, मतलब हमारी लाइन में कोई भी टॉपिक उठा लो उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप एक एक चीज़ का सिग्निफिकेंस भी उसके अंदर है। अच्छा, 10 डिजिट होते हैं एक मोबाइल नंबर में। बिल्कुल। तो 10 देख के लेने पड़ेंगे, 100% लेके देखने पड़ेंगे। तो हर एक की अपना सिग्निफिकेंस है, कौन सी चीज़ मुझे कब कब लाइफ में चाहिए, वैसे वैसे। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलो, अगर आपके किसी के भी मोबाइल नंबर के अंदर, ऑडियंस जरूर चेक करेगी, प्लीज़ हमारे को कमेंट्स जरूर बताने हैं आपने भी, आपके नंबर के अंदर अगर 14 या 41 साथ आ रहा है जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल साथ 14 या 41 अगर किसी के नंबर के अंदर आ रहा है
टोटल कुछ भी हो, स्टार्टिंग एंड कुछ भी हो, मेरा उससे नहीं बात कर रहा, उस पर्सन को लोन लाइबिलिटीज जरूर बनी रहती हैं। अगर वो लोन उतार भी देगा तो उसको फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, लोन लेते रहेगा। चाहे वो 1 रुपए का लोन ले, 1 लाख का ले, 1 करोड़ का ले, 100 करोड़ का ले, ये लोन लाइबिलिटी को अट्रैक्ट करता है। अब ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये 75 to 85% कन्फर्म्ड है, वह करती हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो ये चेक्ड है, सब रिसर्च है ये, रिसर्च है, सही है। और कई जगह पे हमने देखा 100 से ऊपर लोग कहते हैं 200%, सर आपने सही बताया, 200% लोन लाइबिलिटीज को अट्रैक्ट करता है। फादर के साथ इसके रिलेशन के अंदर कुछ ना कुछ खटपट रहती है, गड़बड़ रहेगी। ये अगर नंबर 1 4 और 4 1 अगर साथ साथ आ रहा है, इस पर्सन के हिडन एनिमीज जरूर होते हैं जो इसकी लाइफ के अंदर इसको डिस्टर्ब करते रहते हैं। हिडन एनिमीज, कोई ना कोई चीज से इसको पीछे से तंग करना, परेशान करना, या कोई ना कोई इसके लिए प्रॉब्लम को क्रिएट करना। गवर्नमेंट से रिलेटेड इसको कोई ना कोई इश्यूज चलता रहता है, चाहे कोई शॉर्ट कोई नोटिस आ गया किसी चीज़ के लिए, कोई रास्ते में चालान कट गया, कुछ ना कुछ, मतलब इसका कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई ना कोई टस्सल जिसको कहते हैं वो चलती रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में रहेगा गवर्नमेंट के, छोटी चाहे मोटी चाहे पतली। मतलब ये सीक्वेंस जो है ये अट्रैक्ट कर रहा है इन चीज़ों को। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर 1 8 और 8 1 ये कॉम्बिनेशन अगर किसी के मोबाइल में आ जाता है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि 81 कॉम्बिनेशन है, बाकी सीक्वेंस अलग है, अगर टोटल करें तो बहुत लंबा सिस्टम है। 1 8 और 8 1 अगर कॉम्बिनेशन आता है किसी भी मोबाइल के अंदर, ऐसे पर्सन का अपने फादर से प्यार बहुत होगा, लेकिन विचार नहीं मिलेंगे। विचार नहीं, विचार ऑपोजिट है। विचारों का मतभेद, मैं कह रहा हूं ये याद रखो, आप चेक कर लेना इसको। प्यार बहुत होगा, मतलब जान छिड़कने वाले होंगे, लेकिन आपस में विचारों का उसका मतभेद रहेगा। या उसके फादर होंगे तो या तो उससे दूर होंगे, बोलचाल ठीक ठाक रहेगी, या उसके फादर नहीं होंगे, ये भी हो सकता है, और या उसके फादर्स को कोई ना कोई हेल्थ इशू बना रहेगा। ये इस चीज़ को क्रिएट करता है अगर वो कॉम्बिनेशन 8 1 और 1 8 आता है। आ गया तो ऐसा पर्सन जो है अपनी जॉब या बिजनेस के अंदर इसको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, बहुत एफर्ट्स करने के बाद इसको रिजल्ट आता है। मतलब इसको दिक्कत परेशानी जो मैं कह सकता हूँ इसके साथ बनी रहती है। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। मैं रिलेट कर रहा हूँ, कई जगह पर। अच्छा, इसका भैया ये तो मेरी अजमाई हुई बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 8 1 वाले को बिजनेस में प्रॉब्लम तो आती है, स्ट्रगल रहती है और बहुत ज़्यादा रहती है। मैं बड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ, किसी का कोई मेरे दोस्त है, मित्र हैं, वो उनका नंबर 8 1 से शुरू है, और जब से उन्होंने वो नंबर लिया है वो बिजनेस में फंसे ही हुए हैं। बिल्कुल फंसे रहेंगे, उनको दिक्कत चलती रहेगी। और उनके फादर के साथ रिलेशन पूछ लेना कैसे होंगे, उनके फादर साहब नहीं है अभी। बस देखो, मैंने बताया कि ये चीज़ें रिलेट करती हैं, या नहीं होंगे या दूर होंगे, विचारों का मतभेद रहेगा, प्यार चाहे हो विचारों का मतभेद रहेगा, सेम सीक्वेंस की, या उनकी हेल्थ इशू रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम उस पर्सन के साथ जरूर रहती है। ऐसी कॉम्बिनेशन हम एक ले लेते हैं, अगर 2 4 या 4 2 आपके मोबाइल नंबर के अंदर आता है, ऐसे बंदे का जो दिमाग, पहले तो ये बंदा होता है मूडी होएगा ये बंदा। आप चेक कर लेना ऑडियंस, अपने मोबाइल नंबर को खोल के देख लेना इसको कि वो पर्सन जो है ना मूडी होता है बहुत। दूसरा, उसका जो दिमाग होता है ना ये ओवर क्लेवर होता है, जरूरत से ज़्यादा चलता है, ओवर क्लेवर की टेंडेंसी के अंदर चला जाता है। तो वो चीज़ें उसी हिसाब से अपनी लाइफ में प्ले करता है कि उसको कोई ना कोई रिलेशनशिप का इशू उसकी लाइफ के अंदर बना रहता है। सही बात है, मतलब कोई ना कोई रिलेशनशिप का इशू उसके। अच्छा, ऐसा बंदा जो है ना, पेशेंस कम होते हैं इसके अंदर, नहीं है। हाँ ऐसा बंदे के अंदर पेशेंस नहीं होते, और इस वजह से उसके रिलेशनशिप का इशू उसकी लाइफ के अंदर जो है वो बना रहता है। यस, तो ऐसी जो चीज़ें हैं,
फिर इसके साथ एक 2-4 के लिए एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि इसके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं, भरे पड़े रहते हैं। मतलब आप ये सोचो कि छोटी सी अगर कोई बात है ना, ये उसको थॉट्स के अंदर ले जाता बाल है की खाल खींच देंगे और नेगेटिव थॉट्स की तरफ चला जाता है, जो कि इसको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करके रखता है। सही है। तो ये सीक्वेंस मतलब एक एक जो डिजिट है, मैं उसकी परिभाषा समझा रहा हूँ कि आपके फ़ोन के अंदर का एक डिजिट है, वो आपके बारे में कितनी चीज़ें बता रहा कहाँ तक ले है जाएगा? कि आपको कैसे क्या चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आती है। अब 5-2 एक कॉम्बिनेशन है, बड़ा कॉमन सा कॉम्बिनेशन common है। है, हाँ, 5-2 या 2-5, 2-5 भी हो गया। हाँ। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा जो पर्सन होता है ना, मतलब इसको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इसके ऊपर समझो एक डिवाइन ब्लेसिंग रहती है अच्छा। इस बंदे के ऊपर, कि इसको मतलब कोई ना कोई अगर ये चीज़ किसी को सपोज करो, अगर ये पानी कोई ये पी ले, यार तू ये पानी पी ले भाई साहब तेरा ठीक हो जाएगा, तो वो बंदा अगर पानी पीता है ना तो उसको उस चीज़ के लिए रिलीफ मिल जाता है। वेरी नाइस। ये बंदे के पास एक शफा, जिसको मैं बोलूँ कि उसके हाथ में शफा रहती है। प्लस ऐसा जो पर्सन है, एयर ट्रैवल अगर जितना करता है उसको हर एयर ट्रैवल के अंदर बेनिफिट जरूर होता है, ये मेरी अजमाई चीज़ है। बहुत बढ़िया बात है। 101% अगर ये पर्सन 5-2 या 2-5 वाला एयर ट्रैवलिंग करता है तो इसको एयर ट्रैवल के अंदर बेनिफिट ज़रूर होता है, ये कंफर्म चीज़ है। तो ऐसे हर नंबर का सीक्वेंस बहुत सी बातें आपके बारे में बताता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो 20 चीज़ें और निकलती हैं इसके साथ। जी। हर डिजिट का अपना एक सीक्वेंस है, हर डिजिट का अपना एक प्रभाव है, और वो नंबर आपके लिए कितना अच्छा कर रहा है, कितना बुरा कर रहा है, वो आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से परामर्श करके आप उससे कंफर्म कराओ, सर ये हो रहा है, बिल्कुल तो मेरे को बताओ मैं इसका क्या सोल्यूशन करूं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, यंगस्टर की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप को लेके। तो रिलेशनशिप इश्यूज अगर जब आते हैं बंदे को, तो किस नंबर को अवॉइड करना चाहिए या कैसे नंबर को एक्सेप्ट करना चाहिए, कैसा कुछ? देखो ये चीज़ ना डिपेंड करती है जी। कि मैंने ये बोला कि कुछ चीज़ें जो है ना उसकी ग्रिड के अकॉर्डिंग है, कुछ चीज़ें जो हैं जेनरिक हैं। जेनरिक भी है। अब देखो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये किसी के नंबर के अंदर 6-2 या 2-6 ये आता है, अगर तो ये फीमेल के लिए आता है, अगर वो फीमेल मैरिड है तो उसकी सांस के साथ नहीं बनती। अच्छा, 2-6 या 6-2 वाली? हाँ, अगर किसी फीमेल के पास है, ये चेक कर लेना आप और बताना ज़रूर इसको नीचे कमेंट्स के अंदर जी। कि उसकी सास के साथ या तो नहीं बनेगी, या अगर घर में होएंगी तो वो मतलब अलग अलग रहेंगी, सिस्टम उनकी ऐसा रहेगा। तीसरा, या तो सासू माँ नहीं होएंगी, कुछ ना कुछ ये चीज़ है कि उससे दूर करता है रिलेशन को लेकर। आपने रिलेशन की बात करी, और अगर ये किसी मेल के अंदर है तो ऐसा जो बंदा है उसके अलग अफेयर्स भी को अट्रैक्ट कर देता है। मतलब ये हमने एक कैलकुलेशन के अंदर चीज़ें देखी, तो ये चीज़ 2-6 या 6-2 अगर किसी के हाँ, तो ये उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर देता है, वहाँ पे रिलेशन को ब्रेक करता है। मदर इन लॉ के, अगर किसी मदर इन लॉ के नंबर में है तो उसकी डॉटर इन लॉ के साथ नहीं बनेगी। मतलब ये कंट्रोवर्सी, मतलब, और उसकी अपनी मदर की बात नहीं कर रहा मैं, मदर इन लॉ की बात कर रहा हूँ। और इसके हस्बैंड की इसकी मदर इन लॉ के साथ अच्छी बनेगी, बट उसकी नहीं बनेगी, उस लड़की की। सेम अगर किसी मदर इन लॉ के पास है तो उसकी डॉटर इन लॉ के साथ नहीं बनेगी। अच्छा, सास बहू को मिलाने वाला भी नंबर होता होगा ना ऐसे? बहुत नंबर है, 6-2 हटा दो, 6-2 हटा दो। इसका मतलब ये है कि जितने भी जो टीवी सीरियल बनते हैं, सास भी कभी बहू थी, है ना, कसौटी जिंदगी की कहानी घर घर की, पक्का ये सबको मतलब इस लॉजिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर भी काम करना चाहिए। अच्छा, 6-2 का एक और बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर 6-2 किसी मेल का है, हाँ, तो ऐसे पर्सन की एजुकेशन के अंदर कोई ना कोई ब्रेक जरूर आता है। हाँ, ऑब्जेक्शन रहेगी, बिल्कुल कोई ना कोई ब्रेक आएगा, चाहे 1 महीने का ब्रेक लगे, 1 साल का लगे या 5 साल का लगे, ब्रेक जरूर आता है। ये मैंने रिसर्च करा, इसको मैंने बहुत डीप देखा कि उसकी एजुकेशन में ब्रेक जरूर आता है। कुछ भी कारण हो,
वो मेरे को नहीं पता, लेकिन ब्रेकिंग जरूर है, ब्रेक इन एजुकेशन इसकी ज़रूर होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, लगता नहीं नंबर चेंज करने बड़े मुश्किल है? एक बार एक आपका नंबर हो गया, वो तो पॉपुलर हो चुका है, हर जगह पहुंच चुका है, तो फिर आप बार बार अलग नंबर लेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लगता? मैं बताता हूँ, आपको नया नंबर ऐड करना है, अच्छा, पुराना बंद नहीं करना। हाँ ओके ठीक है। पुराने नंबर पे आपने सिर्फ इनकमिंग लेनी है, हाँ आउट गोइंग सारी जो आपने नया नंबर लिया उससे करनी स्टार्ट कर दो। ठीक है। नया नंबर उसकी कांटेक्ट लिस्ट में सेव करा दो। हम्म, पहले आप जो कॉल करोगे 3 4 6 महीने के बाद उसी पे कॉल आनी शुरू हो जाएगी, तो आपका नया नंबर जो है वो एक्टिव हो गया। एक्टिव करना जरूरी है। पुराना नंबर ऑटोमेटिकली आपका जो है वो साइड पे चला गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे मोबाइल फोन के कलर की, मोबाइल फोन के कवर की, तो इन सब चीजों का भी इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत लोग तो ज्यादा। फैशन के हिसाब से लेते हैं मेरे हिसाब से, नहीं। हर 2-3 महीने बाद लोग चेंज कर लेते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है जी, बहुत ज़्यादा फर्क जैसे पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप अब कारों के बारे में बता रहे थे कि सिल्वर कलर जो है वो लग्जरी है, तो बिल्कुल। मोबाइल में भी ऐसा है? 100%। जी। देखो कलर का इम्पैक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, वो कहीं पे भी यूज़ कर लो। अच्छा, वॉच में यूज़ कर लो, आप उसके लोगो में यूज़ कर लो, आप उसको अपने मोबाइल के कवर के यूज़ कर लो, या आप पहनने में यूज़ कर लो, वो आपका जो सिल्वर का इम्पैक्ट जो है, गोल्डन का इम्पैक्ट जो है वो देगा ही देगा। रहेगा ठीक है। अब आपने ब्लू कलर का फ़ोन ले लिया, ऐसा जो बंदा है ना टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा कनेक्ट रहेगा, बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब इस पे ऊपर ये अपने सारे ज़्यादातर काम इस पे सारी एनर्जी भी उसमें डाल देगा, उसी में सारी एनर्जी डालेगा, लैपटॉप पे लगा रहेगा, यहीं कहीं किसी चीज़ में लगा रहेगा, कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा, करता रहेगा। हाँ, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, काफी लोग ऐसे हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो कलर के साथ, जब आपने वो कलर डाल लिया, आपने कवर डाल लिया, या आपने वो वाला मोबाइल ले लिया, अब हमने कलर को बताया, पर्सन कहता है सर उस मॉडल में जो मैंने लेना उसमें आता ही ब्लैक है, आता ही ब्लैक है, तो मैं कहा ब्लैक आता है तो ब्लू कलर का कवर चढ़ा ले, तेरे उसकी फ्रीक्वेंसी कट गई, ब्लू की फ्रीक्वेंसी एक्टिव हो गई, तो तेरे को वो काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही हर कलर का अपना सिग्निफिकेंस है, कि जब अगर किसी ने येलो ले लिया, अब मैंने किसी टाइम पे अपने मतलब कवर, मोबाइल का कवर मैंने येलो कर दिया, मेरे को किसी चीज़ को अचीव करना था, तो मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करा। वो क्या है कि वो आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कनेक्ट कर लेता है। ठीक है जी, गुरु को ऐड किया ना हमने, किस तरीके से ऐड किया? कनेक्टिविटी से, आपने कम्युनिकेशन से उसको ऐड किया, तो वो जो आपकी वॉइस है, जो आप बात करोगे तो वो आपकी स्पिरिचुअल बात जाएगी, स्पिरिचुअल बात पहुंचेगी, उस तरीके वो फिल्टर कर दिया उसने। आपको जो आएगी भी कॉल उसके अकॉर्डिंग ही आएगी, पैसा भी देगा वो, रिस्पेक्ट देगा, मतलब वो आपको गुरु के फीचर ऐड कर लिए ना हमने, थ्रू कम्युनिकेट हो गया वो, तो वो चीज़ें आपकी एक्टिव होगी। तो मेरे को कुछ फेस के लिए वो चीज़ चाहिए थी, मैंने उसको अपने पे, मैं कोई भी चीज़ हूँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ ऑडियंस को, कोई भी चीज़ हूँ इसको पहले मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि यार ये चीज़ कितने % काम करती है, और ये सही है भी है नहीं, और ये कितनी सही है। तभी तो मैं चैलेंज से बोलता हूँ हर चीज़ को, पूरे अपने थोक के कहता हूँ यार ये हुआ, ये होता है, क्योंकि मैंने देखा, तो वो चीज़ें होती हैं। तभी मेरे को अगर कोई क्लाइंट बोले सर मेरे को इसका ये बताओ कि मतलब रिजल्ट आता भी है कि नहीं आता, मैं क्या 100% आता है, क्योंकि मैंने लिया है। जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं उसको कैसे बता दूं कि फिर मैं डाइसी रहूंगा ना, पता नहीं इसका असर होता भी है कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब हमको लिया, हमने देखा, तो मैं ना एक चीज़ ना किसी ज़माने में ना, तो मेरा ऑप्टिशियन, एज ऑप्टिशियन भी मैं रहा बड़े, तो मैं ना किसी को अगर कोई चीज़ बोलता था ना बंदा, ये सर ये आई ड्रॉप आप बताओ कैसा होता है, भी हमने ये डालना था तो ये हम डालते कैसा होता है। मैं जिस आई ड्रॉप को पहले अपने ऊपर डाल के देखा ना, तो मैं उसको पहले, अरे ये स्टार्टिंग में हल्का जलेगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर रिलीफ होगा, क्योंकि मैंने उसको खुद डाला, हाँ, अपने पे डाल के देखा कि इसकी फीलिंग क्या आती है। जो फीलिंग मेरे को आ रही है तो आपको भी वही आएगी ना, सेम आनी चाहिए, तभी फायदा, तो तभी फायदा होगा। फिर मैं उसको कॉन्फिडेंटली बता सकता। वो बंदा कहता है सर आपने बड़े कॉन्फिडेंस से बता दिया कि ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई मैंने डालना है, मैंने उसको यूज करा, प्रैक्टिकली करके देखा ना पहले। जिस दिन मेरे को इस चीज का पक्का पता चला, मोबाइल नंबरोलॉजी का सिस्टम, जब मैंने इसको रिसर्च के बाद इसको ओके कर दिया, सेम डे मैंने अपनी फैमिली के 22 नंबर नए लिए। आज से 8 साल पहले 22 नंबर लिए,
अपनी फैमिली के, अपने लॉज की फैमिली, सारे के सारे। तो उसके बाद का सिस्टम, क्योंकि मैंने पहले इसको रिसर्च करा, देखा, समझा हर जगह से, जब ओके हुआ तो उसको करके उसके बाद तो मतलब पता ही नहीं क्या से क्या हो गया। वो घड़ी डिटर्जेंट वाली बात है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो वो चीज़ 100% है। देखो हर चीज़ का लॉजिक बिहाइंड है ना। एक चीज़ आपके पास भी 24 घंटे में से 22 घंटे है, एक चीज़ समझो जी, और वो चलती है जी, ठीक है ना, आपके साथ चल रही है, तभी कॉल आ रही है, जा रही है, आप नेट यूज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। हाँ, तो ऑब्वियसली मोबाइल का इम्पैक्ट तो हमारी लाइफ के ऊपर है ही है ना। 100% सर। जो चीज आपके साथ हमेशा है उस चीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। उसका तो ऑरा लेके आप साथ में घूम रहे हो। यस। मैं एक सीक्वेंस आपको और बताता हूँ कि जैसे एक है 27 जी, और 72, बड़ा कॉमन सीक्वेंस, बड़े नंबरों में आपको मिलेगा। अगर किसी के मोबाइल नंबर के अंदर 27 या 72 साथ साथ आ रहा है, बड़ा कॉमन है, ऐसे बंदे को कोई ना कोई बॉडी पेन, लेग पेन, बैक पेन जरूर होगी, लगी रहेगी कुछ ना दवाई। मतलब जब से नंबर उसकी लाइफ में आएगा उसको ये चीज़ की दिक्कत जरूर रहेगी। मुझे लगता है सबसे पहले मुझे अपने सारे नंबर चेंज करने पड़ेंगे। सर अट्रैक्ट कर लिया आपने उन चीज़ों को, आपके अंदर वो चीज़ें अट्रैक्ट हो गई और वो ठीक नहीं होएगी, जितना मर्जी ट्रीटमेंट करा लो। मैंने अपनी वाइफ को देख के देखा, ये बहुत साल पहले उसके नंबर में नहीं, ये था जब मेरे को इसकी नहीं पता थी, नॉलेज थी, हमने उसके ट्रीटमेंट करे, चलो वो चलता था, कोई कहता है इसको जॉइंट्स पेन है, ये है, वो है, लटरम पटरम चल ही जा रहा है। जब मेरे को ये चीज़ समझ आई 8 साल पहले, तब मैंने देखा यार इसका कारण उसके नंबर में 2 बार 72, एंड भी 72, बीच में 27। मैं कहा तेरे को ठीक कैसे होएगी? नंबर की टेंडेंसी को चेंज करा, उसको नया करा, उसके बाद मतलब हर, मैं चीज़ की बात बता रहा हूँ। फिर ये 27 और 72 यूरिन रिलेटेड इश्यूज को भी क्रिएट करता है। ओके, ये उस तरह की बॉडी पेन तो देगा ही देगा, वो आपको यूरिन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज की बात करता हूँ, तो वो चीज़ों को भी ये अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये प्रॉब्लम ऑडियंस जरूर बताएगी, आप जरूर बताओगे नीचे लिखकर कि आपके साथ अगर आपके मोबाइल के अंदर आपके या आपके रिलेटिव्स के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के किसी के अंदर हैं जो मैंने सीक्वेंस बताए हैं, वो सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, ये ज़रूर बताएं और उसके नीचे कमेंट्स लिखें कि हाँ हमारे साथ हो रही हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मेरी रिसर्च, मैं तो वैसे 100% बोलता नहीं हूँ, पर मैंने इसको 100 से ऊपर रिजल्ट लिए हैं। मैं बोलता हूँ 75 to 85% ये चीज़ें होती हैं। और जो सीक्वेंस बताया ये रिसर्च के पार्ट है सारे, ठीक है, जनरल कोई चीज़ नहीं है इसमें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, सेगमेंट वाइज बात करते हैं, है ना। सबसे पहला सेगमेंट लेते हैं हम लोग करियर कॉन्शियस लोगों का, जिन्होंने करियर स्टार्ट किया है, चाहे वो स्टार्टअप है या जॉब कर रहे हैं या जॉब टू बिजनेस स्विच हो रहे हैं। वो नंबर को लेके कैसे अपने आप को सारा एक्टिव करें और अपने माइंड में कैसे रखें कि उनका सही नंबर शुरू से ही सही हो, ताकि वो आगे जाके प्रॉब्लम ना करे। देखो सबसे पहले मैं वही कहता हूँ कि वो अपना एनालिसिस करवाएं जी, सबसे बढ़िया पहली चीज़ जी। सबसे पहला तो वो अपना जो यूज़ कर रहे हैं नंबर, वो अपना एनालिसिस कराएं, या जो मैंने सीक्वेंस बोले खुद चेक कर लें। अगर वो सीक्वेंस के उन्होंने चेक कर लिया कि यार ये चीज़ें हमारे नंबर में है और हमारे साथ ऐसा हो रहा है, फिर तो उन्होंने चेक कर ही लिया ऑलरेडी कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अदरवाइज इसको पहले एनालिसिस कराओ, फिर इसके आपने लिए एक नया नंबर क्रिएट कराओ। क्रिएट कराने के बाद आप उसको यूज़ करो और फिर उसका मज़ा देखो। जब हम नंबर से ये बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस आने से ऐसा होगा या ऐसा हो रहा है, तो आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस क्रिएट कर देंगे कि आप चाहते क्या हो। आप कहते हो जी मेरे को वेल्थ के इशू हैं, हम बड़ा कॉमन इशू है वेल्थ का, वेल्थ वाला हम डाल देंगे, समझो। आप कहते हो मेरे को हेल्थ का इशू है, हम हेल्थ वाले सीक्वेंस डाल के वो दूसरे हटा देंगे, इसमें नए सीक्वेंस डाल देंगे। आप बोलो मेरे को रिलेशन का इशू है, हम रिलेशन वाले डाल देंगे। आप बोलो मेरे को रिस्पेक्ट का इशू है, बंदा कहता है मेरे पास सर पैसा बहुत है, रिस्पेक्ट नहीं, मेरी रिस्पेक्ट 0 है, ना तो घर वाले पूछते हैं ना बाहर वाले पूछते हैं। सही बात है, पैसा बहुत है जी। जब मैं जाता हूँ सामने तो सारे जी करते हैं, पीछे से गालियां निकाल रहे हैं। सही है, उसको आता है रिस्पेक्ट का इशू, तो हम वो वाले सीक्वेंस, वो सीक्वेंस डाल दें, बंदे की रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ जाता है। उसकी आवाज से ही लोग कहते हैं सर यू आर वेलकम सर, प्लीज बैठिए हमारे साथ आइए।
वो लेवल चेंज हो जाता लेवल है चेंज हो गया कि वो सीक्वेंस क्रिएट कर दिए। अब कईयों का, मैं इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम नंबर से ये बताते हैं कि इसकी वाइफ के साथ रिलेशन कैसे हैं, मदर के साथ कैसे हैं, सिस्टर के साथ कैसे हैं, बुआ के साथ कैसे हैं, तो वो वाले सीक्वेंस क्रिएट हो जाते हैं, उन सबके साथ अच्छे हो जाते हैं, उन चीज़ों को एक्टिव कर लेते हैं, उसको अंदर डाल लेते हैं। बंदा कहता है जी मेरे सर पैसा है, रिलेशन नहीं है, या मेरा कोई नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क वाले चल जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 10 नंबर है, अगर 10 के 10 अलग अलग डिजिट हो तो फिर सारा कुछ आ गया। नहीं, अलग अलग डिजिट ना हो जी, उसमें 10 अलग तो हो ही नहीं सकते जी, क्योंकि नंबर ही 9 तक है, नंबर ही 9 है। हाँ, पहली बात। हाँ। फिर एक नंबर एक बार नहीं है ना, हर नंबर का एक अपना सिवा, हर डबल तो है ये, कम से हर कम बंदा को हर नंबर सूट नहीं करता। मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, हो सकता है 6 नंबर मेरे लिए बड़ा अच्छा हो, आपके लिए अच्छा ना हो, सही बात है। तो आपका निकल गया। मैं कहता हूँ मेरे लिए 4 नंबर बड़ा अच्छा है, हो सकता है आपके लिए अच्छा ना हो, वो भी निकल गया। तो ये डिपेंड करता है, ये है कस्टमाइज कि आपके लिए कौन सी चीज, कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर वो अच्छा है। आपका टोटल सम क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डिजायर एंड योर ग्रिड। आपकी ग्रिड क्या है, आपकी डिजायर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्लान करते हैं कि टोटल ये चाहिए, बीच के अंदर ये नंबर। अच्छा, इसकी प्लेसमेंट का बड़ा फर्क है। अगर 9 नंबर आपका फ्रंट पे आ रहा है, एक नंबर पे, आपकी लाइफ का सिनेरियो डिफरेंट होगा। अगर वो 9 नंबर दूसरे नंबर पे आ रहा है, डिफरेंट होगा। अगर वो 9 तीसरे नंबर पे आ रहा है, डिफरेंट होगा। अगर वो 9 चौथे पे आ रहा है, डिफरेंट। अगर वो 9 लास्ट में आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो डिपेंड करता है हर नंबर की अपनी प्लेसमेंट, कि उसकी प्लेसमेंट क्या है, वो नंबर है कहाँ पे। ये बहुत मेजर चीजें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वीआईपी नंबर्स का बड़ा शौक होता है लोगों को कि वीआईपी नंबर लेना है जी, तो वीआईपी नंबर वालों का सोल्यूशन क्या है फिर आपके पास? देखो, पहली तो ये बात बताओ, वीआईपी नंबर होता कौन सा है? मेरे को डेफिनेशन ही नहीं पता। लोगों को तो यही है, पेंटा 0 ले लिया, पेंटा 5 ले लिया, पेंटा 6 ले लिया, बस यही है। वो आपकी नज़र में वीआईपी है, न्यूमरोलॉजिस्ट की नज़र में नहीं है। मेरे नज़र में उसकी वैल्यू 0 है। वो क्यों? सर, जो 8 बार 8 है वो आपका ऐसी तैसी फेर देगा। अच्छा। 5 बार 0 है, ऐसी तैसी फेरेगा। ओहो। 5 बार 6 है, 6 बार 6 है, पेंटा 6, 9, 7, जो भी नंबर आप उसको वीआईपी कहते हो, मैं कहता हूँ ये नंबर की टेंडेंसी खराब है। अच्छा। आप देखो, आपने एक नंबर को मल्टीपल टाइम ले लिया, उसकी एनर्जी ले ली। आपको 2 रोटी की भूख है, आप 6 रोटी खाओगे, आपके पेट का क्या हाल रहेगा? खराब हो जाएगा। अगर आप आधी रोटी खाओगे, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो रिक्वायरमेंट 2 की है तो 2 खा लो, 2.5 तक हम कर सकते हैं उसको सेट। लेकिन आपने 2 से 6 कर दिया, तो उसकी टेंडेंसी आपने क्या कर दी? नेगेटिव। नेगेटिव हो गई। उसका इम्पैक्ट आपको नेगेटिव रहेगा। एक सेगमेंट नहीं हम देखते, हम देखते हैं आपके सारे सेगमेंट चेक करने हैं कि आपको हेल्थ रहे, वेल्थ रहे, रिस्पेक्ट रहे, मान सम्मान रहे, सारी चीज़ें चाहिए आपको। तो एक चीज़ नहीं हम देखना कि आपको एक चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा, कई लोग प्रोग्रेसिव नंबर बड़ा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, वो ठीक रहता है? सर, डिपेंड करता है कि उसका चार्ट कैसा है, उसका चार्ट कैसा है, उसको नंबर डिजिट कौन सा चाहिए। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक रिसेंटली बात है, अगर किसी के नंबर के अंदर 2 8 या 8 2 आता है, ऐसा बंदा जो है, इसके हॉस्पिटल पे मेडिसिन के ऊपर खर्चा होता ही रहता है। ये नोट कर लो। सही बात बताइए आपने। आप नंबर बताते हो तो मैं अपने किसी न किसी दोस्त का नंबर सोचने लग जाता हूँ, रिलेट कर लेता हूँ। सर, उसका खर्चा होता ही रहेगा, चाहे वो खुद प्रॉब्लम हो किसी डिसीज से, या उसकी फैमिली के अंदर कोई हो, उसका पैसा इस पे वेस्ट होना ही होना है। अगली बार दूसरी सुन लो, ऐसे बंदे को पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम जरूर होगी। अच्छा। उसको पार्टनरशिप सक्सेस नहीं रहेगी, या तो उसकी एट पार रहेगा काम, या उसका माइनस में रहेगा, या उसकी दिक्कत रहेगी। तीसरी सुन लो, उसकी मनी स्टक होनी है। अच्छा। पैसा उसका फंसेगा ही फंसेगा। प्रॉब्लम उसको मनी से लेकर लिक्विड कैश से लेकर होती ही रहेगी। इसका मतलब नंबर तो
सारी जिंदगी आपकी वो नंबर एक ही रहने वाला है। मैंने 25 साल पहले अपना मोबाइल नंबर लिया था, आज तक चेंज नहीं किया। बिल्कुल। तो कोई भी चेंज नहीं करता मोबाइल नंबर। बिल्कुल। तो इट मीन्स वो पहली स्टेज पर ही सोच के लेना पड़ेगा कि सारा कुछ ठीक रहे। सर मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ना लोगों को जब ये कहता हूँ ना कि ये आपका नंबर है, आप इसको ऐसे कर लो, जब वो चेक करता है उसको नहीं मिलता, तो मैं बोलता हूँ ये एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, ये परचेज करने पड़ेंगे। बंदा सोचता है यार ये बड़ा पैसा लग रहा है, ये पैसा लग रहा है, ये पता मैं उसको ये बोलता हूँ ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपका एक्सपेंडिचर नहीं है। आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करा और ये सारी जिंदगी के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट। ये तो है नहीं कि आपने 2 महीने बाद कुछ और करना है, 6 महीने बाद और, ये तो एक बार आपने ले लिया, पूरी जिंदगी आपकी लाइफ से जुड़ गया, आपके जाने के बाद आपके बच्चों के साथ जुड़ गया। तो आप उसको एक बार में ही अच्छा डिजाइन करके जरूर लो, क्योंकि आपका सेगमेंट, अब 28 की बात कर रहा था, ये पर्सन आप चेक कर लेना जो आपका आपने रिलेट करा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम को भी इनवाइट करता है ये। हाँ है वो डिप्रेसिव है, पक्का उसको इनवाइट करेगा, क्योंकि ये नंबर के अंदर का सीक्वेंस ऐसा है, उसको दिक्कत लाइफ में रहेगी जब तक ये नंबर उसके साथ है। कुछ भी मेडिसिन ले रहा है, कुछ भी रेमेडी कर रहा है, वो एक अलग चीज है, वो चलती रहेगी, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जब तक ये मेरी वाइफ के नंबर में 72 था, जब तक मेरे को नहीं पता था, मतलब वो नंबर उसके साथ मेरे ख्याल से 20 साल 22 साल रहा। जब उस सिस्टम को हमने समझा, तो उसको जब हमने चेंज करके देखा तो उसकी चीजें ठीक हो गई। अच्छा, 0 भी मल्टीपल टाइम्स आना मुश्किल है, गलत है? गलत है, मतलब 200% क्या 500% गलत है। पेंटा नंबर, या मतलब मैं कह रहा हूं ना कि आप देखो, 0 की मैं बात बताता हूं। अब 0 की बात समझ लो, अगर आपकी 0 नंबर में है तो ये चेक करना पड़ेगा कौन से डिजिट के बाद है, उसका आगे का डिजिट और पीछे का डिजिट चेक करना पड़ेगा। क्योंकि 0 जो है अपने पीछे वाले डिजिट के नंबर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। अच्छा, अगर 7 के बाद 0 है तो आपका 777 हो गया, 5 के साथ 0 है तो 555 हो गया, अच्छा 4 के साथ 0 है तो 444 हो गया, जैसे 1 के साथ 0 लग गया 10 बन गया, 10 हो गया ना। वैल्यू तो 0 आपके 2 लग गई तो 100 हो गया। 0 जिसके साथ जड़ गया वैल्यू बढ़ गई, जिसके साथ 0 आगे लग गई तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो 0 पहले तो कभी लग ही नहीं सकती, लगेगी तो आ गई। तो जिस डिजिट के पहले 0 है, उस डिजिट की वैल्यू आपने नंबर की टेंडेंसी में बढ़ा दी, तो आपने उस नंबर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, तो उससे रिलेटेड आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आपने मल्टीपल कर दिया ना उसको। तो ये चीज़ें जब हम किसी को बताते हैं या समझाते हैं, अब यहाँ पॉडकास्ट के थ्रू ऑडियंस को बता रहे हैं कि ऑडियंस आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप अपना नंबर लेने से पहले किसी अच्छे नंबरोलॉजिस्ट से परामर्श करो। अच्छा, जाते जाते खास एक बात, स्टूडेंट्स के लिए क्या है बढ़िया नंबर? स्टूडेंट के लिए मतलब बढ़िया नंबर, स्टूडेंट्स अगर जो पढ़ाई अपना कर रहे हैं, बच्चे कॉलेज में जाते हैं, ताकि वो अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा सके ज़्यादातर। देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, डिपेंड करता है उसकी ग्रिड। जी, फिर भी कोई एक जनरल नंबर, एक जनरल की बात करें कि कौन सा न्यूमेरिक ज़्यादा अच्छा सूट करता है पढ़ाई को, उसको देखो कॉम्बिनेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि उसके अंदर कॉम्बिनेशन कौन से, 3 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा है जी, वो स्टडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, हायर अथॉरिटी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर 3-7 या 7-3 जी दोनों आ रहा है, ऐसा बंदा बड़ा अच्छा एडवाइज़र होता है, बड़ी अच्छी सलाह करता है और इसको नॉलेज बहुत रहती है, नॉलेजेबल रहता है। अच्छा। या 1-3 या 3-1 अगर कॉम्बिनेशन आता है, ऐसा पर्सन जो है इसकी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी रहती है, इसको नॉलेज पढ़ने का शौक होगा, नॉलेज गेन करने का शौक बहुत होता है, और वो पर्सन जो अपनी नॉलेज से लोगों को बेनिफिट भी दिलाता है कि ये स्टडी के अंदर अच्छा काम करता है। और सीक्वेंस बहुत सी चीज़ें हैं, ये जनरल मैंने बताया, बस ये अगर डिपेंड करता है, अगर पर्सनल की ग्रिड आ जाए, उसका डाटा आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि इसके अंदर एजुकेशन के नंबर कितने हैं, वो ऑलरेडी उसकी ग्रिड के अंदर कितने हैं, उसको कितने % हम और बढ़ाएं या कौन से डिजिट और ऐड करें। हो सकता है उसके डिजिट के अंदर एजुकेशन के नंबर हो, हम छोटा सा ही एक नंबर ऐड करें, वो उसको पुश कर दे। हो सकता है उसकी ग्रिड के अंदर एजुकेशन के नंबर ही बड़े डाउन हो, तो यहाँ से हमारे को नंबर में स्ट्रॉन्ग डिजिट देने पड़ेंगे कि जो उसको और पुश करें।
उसको बूम करे। लेकिन जनरल के लिए 7-3 एजुकेशन के लिए वेरी गुड नंबर। 3-7 इज़ ए वेरी गुड नंबर फॉर एजुकेशन एंड एडवाइजिंग के लिए। 1-3 इज़ ए वेरी गुड, पर्सन की रिस्पेक्ट बहुत अच्छी रहती है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। 3-1 इज़ ए वेरी गुड कि उससे उसकी जो एडवाइजिंग बहुत अच्छी होती है, वो किसी को एडवाइस करता है, बड़े अच्छी करता है। ऐसे 9-5 एक कॉम्बिनेशन है, ये भी बड़ा अच्छा एडवाइज़र होता है। नो डाउट ये भी बंदा जो इसके पास लोग दूर दूर से एडवाइस लेते आएंगे। ये आप सब अपने कॉम्बिनेशन चेक कर लेना। मैं खुद जो मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं खुद मैच कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, मजेदार, जो मैं बोलता जा रहा हूँ, बहुत मजेदार। हाँ। तो वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं। नो डाउट 9-5 वाला एक मुंह फट भी जरूर होता है, पक्का होगा, सीधा मुंह में ठा मारेगा, लेकिन उसके पास बंदा एडवाइस लेने आएगा और एडवाइस अच्छी देता है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई टिप्स जो आप जाने से पहले देना चाहेंगे किस चीज़ को लेकर? अब कौन सा मोबाइल नंबर ना लें या कौन सा लें? देखो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं आपको, नेगेटिव या पॉजिटिव वाले, ये कॉम्बिनेशन ज़रूर काम करते हैं। आप अपने नंबरों के अंदर चेक करें कि ये अगर आपके साथ कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो ये आपको दिक्कत ज़रूर देते हैं, कोई ना कोई रिलेट करते हैं। अगर मैं बैड कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, अगर 8 नंबर आपके मोबाइल नंबर के अंदर कहीं भी आता है तो वो कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर देता है। मतलब कहीं भी आ रहा है, 8 तो बड़ा कॉमन है जी, 98198 198 कहीं पे भी अगर आ रहा है वो कोई ना कोई दिक्कत को जरूर क्रिएट करता है। कईयों को तो शुरुआत में ही आ जाता है 814। चाहे मैंने बोला स्टार्टिंग आए, मिडल आए, सेंटर में आए, एंड में आए, कहीं पे भी आए, क्योंकि वो जो है एक नंबर, एक डिजिट, आपने पूछा नेगेटिव कौन सा है, तो नेगेटिव की टेंडेंसी के अंदर मैं ये बोलूँगा कि वो जो है अगर टोटल सम आ रहा है तो और ख़राब है। शनि का नंबर है ना, सब शनि शनि कर देगा, सब शनि शनि कर देगा। तो उसके अंदर क्या है, वो डिलेनेस को ट्रैक्ट करता है। बेसिकली उसका क्या टेंडेंसी मैं बताता हूँ। डिलेनेस को ट्रैक्ट करता है, आपको स्ट्रगलिंग को ट्रैक्ट करता है, एफर्ट्स बहुत बढ़ा देगा आपका, क्योंकि वो स्लो प्लैनेट है ना, वो बड़ा धीरे धीरे मूव करता है। हाँ एक चीज़ है, आपको देगा ज़रूर लेकिन बहुत टाइम के बाद देगा। हाँ देगा ज़रूर, नो डाउट। लेकिन क्या है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास उतना पेशेंस लेवल है नहीं है। हमारे को तो चीज़ें जल्दी चाहिए। अब आपको जो चीज़ आज मिलनी चाहिए 10 दिन के बाद मिल रही है, तो आप उस चीज़ को नहीं, इतना 9 दिन का वेटिंग बड़ा मुश्किल है ना, कि सर मेरे को चीज़ मिलती है लेकिन तड़पा के मिलती है। तो मैं उसको बोलता हूँ मिलेगी ज़रूर लेकिन तड़पा के। कहते बिल्कुल ठीक है जी, आप सही कह रहे हो। तो वो चीज़ें डिलेनेस को अट्रैक्ट करता है, स्ट्रगलिंग को अट्रैक्ट करता है, कई जगह पे रिलेशन को ख़राब करता है, रिचनेस को लेके आता है, बढ़ा देता है। अब जैसे 4 नंबर की बात करते हैं, 4 नंबर की टेंडेंसी ये होती है कि 4 नंबर जो है ना, ये आपके इल्यूजन को अट्रैक्ट करता है। राहु है ना, तो इल्यूजन को लेके आएगा। मतलब आपको नो डाउट सडन गेन सडन लॉसेस इसका काम है, पैसा दे देगा भी और ले भी जाएगा। और जितनी इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी, अगर 4 नंबर आपके मोबाइल के अंदर ज़्यादा है, 2 बार से ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा पर्सन जो है ना लोगों पे विश्वास नहीं करता या बहुत कम विश्वास करेगा। बड़ा ध्यान, मतलब शक्की टाइप बंदा होगा, हर चीज़ की बाल की खाल हर चीज़ की बाल की खाल निकालने वाला बंदा, मतलब शक पूरा इसका रहता है, हर चीज़ पे इसका डाउट रहता है, बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता। उसका क्या होता है कि वो एक कहावत आती है ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है, वो बंदा ऐसा ही हो जाता है टोटल। सही बात है। तो वो क्या है कि नेगेटिव चीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट रहती है, इल्यूजन रहता है, स्टबननेस उसके अंदर भी रहती है, डिसीजन बड़े ऐसे टेढ़े मेढ़े ले लेता है, थोड़ा लड़ाकू टाइप भी होता है। मतलब वो क्या है कि आपने नेगेटिव की बात मैं सोच रहा हूँ ना, मैं रिलेट कर रहा हूँ ना लोगों से, तो सही है। तो वो चीज़ें क्या है आपस में ना कनेक्ट कर जाती हैं। तो ऐसे ही जो टेंडेंसी है, अब मैं बोलूँ आपके लिए जी 6 नंबर बड़ा अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, वीनस का नंबर, लेकिन किसके लिए अच्छा है? वो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। मतलब सारी चीजें सबके लिए अच्छी नहीं है, सारी सबके लिए बुरी नहीं है। 8 बहुत अच्छा काम भी करता है, कई बार हम देते हैं, 4 बड़ा अच्छा काम करता है, हम देते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट देखकर। पंजाबी में कहावत है, कहते किसी नु मां स्वादी किसी नु बादी। तो बादी और स्वादी का मसला ही यही है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, बड़ी जगह मैंने दी, शायद यहाँ पे भी दी हो, कि मेरा कज़न है जी, उसको माँ की दाल सूट नहीं करती। ठीक है जी, रात को भी हम एक डिनर पे गए थे, अब वो अगर खाता है उसका पेट खराब हो जाता है। ठीक है जी, मैं खाता हूँ, मेरे को तो माँ की दाल और परांठा मिल जाए, मेनू को कुछ और चाहिए ही नहीं। मेरा भी यही हाल है। मैं कहता मेरे को ये मिल गई, दूसरी चीज मेरे को चाहिए ही नहीं, जो मर्जी बनाया हो। मैं कहता मेरे को परांठा और माँ की दाल दे दो, बस प्याज अचार दे दो, मजा आ गया।
अब जब हम रात को डिनर पे गए थे, अब 2 दालें आई, एक येलो एक ब्लैक, मैंने दोनों खाई, उसने एक खाई। अब देखो दाल नहीं खराब, उसकी प्रवृत्ति खराब है, प्रवृत्ति खराब है, उसकी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उसको नहीं सूट कर रही, दाल तो वही है, मैं खा रहा हूं मेरे को ठीक है, मैं दोनों खा रहा हूं दबा के, वो बंदा एक ही खा सकता है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति उसको सूट नहीं कर रही। जी जी जी। सेम डिजिट का सिस्टम है, सेम नंबर का सिस्टम है कि सारे नंबर सबको सूट नहीं करते, जी नहीं करते, और सारे नंबर सबके लिए अच्छे नहीं है, सारे नंबर सबके लिए बुरे नहीं है। जी जी जी। अकॉर्डिंग टू पर्सन, उसकी डिजायर के हिसाब से, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम उसको डिजिट जो है प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और इससे तुम्हारी लाइफ में ऐसा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना ज्ञान बांटा, इतना ज्ञान बांटा। एक क्लास हम न्यूमरोलॉजी की ना क्लास लगाएंगे पॉडकास्ट में, सीखेंगे आपसे बहुत कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर IPE सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं आप सबको न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए। स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर भी आ रहा है, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इज़ वेरी स्वीट गाय, ही विल आंसर ऑल योर क्वेरीज ऑनलाइन एज वेल। आपके फ़ोन के पे भी आपकी जो बात का वो जवाब ज़रूर देंगे। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे क्योंकि आप हमारे पेज को लाइक करते हैं, हमारी पोस्ट को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है आप सबने, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल सा रिस्पांस आप लोगों का आता है, बहुत मज़ेदार कॉल्स आती है और बहुत मज़ेदार मैसेजेस भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से कमेंट करते जाएँ, लाइक करते जाएँ, शेयर करते जाएँ, और भूलिएगा नहीं डिस्कशन डायरीज अपना बिल्कुल यहाँ बजाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल गाइस। बाय।